की को। ज्ञानी की आंखों में कभी आंसू नहीं होता। ज्ञानी इन आंसुओं को माया का विकार समझता है। भक्त इन आंसुओं को माया का विकार नहीं बल्कि इसको प्रेम का प्रसाद समझता है। दिल्ली की घटना हमको बरबस याद आती है। हम दिल्ली से कहीं जा रहे थे, एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी पेट्रोल लेने के लिए रुकी। एक आदमी ऑफिस में बैठा था, उसने जब दूर से हमको देखा तो बाहर निकल के आया, प्रणाम किया। हमको लगा कि ये कुछ पूछना चाहते हैं, संकोच के मारे पूछ नहीं पा रहे, तो हमने उनको पास बुलाया। हमने कहा आप कुछ पूछना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ पूछना तो चाहता था। आपने कैसे पहचाना? हमने कहा छोड़िए कैसे पहचाना, लेकिन आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे। वो पूछे उसके पहले तो रो पड़ा। आप जैसे किसी संत की एक बार मैंने कथा सुनी, उसके बाद जब भी मैं घर में माला जपने के लिए बैठता हूं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। मेरे घर वाले परेशान है, क्या करूं? हमने पूछा आपको आंसू क्यों आते हैं? उसने कहा वो महात्मा जी ने जो कथाएं सुनाई थी उसमें जो भगवान की सरलता की बातें उन्होंने सुनाई, माला जपता हूं तो मुझे याद आती है कि जब नींद में ऐसे सिर करे तो ठाकुर जी सिंहासन छोड़ के चले आते हैं। फिर यदि कोई उनको प्यार से बुलावे तो फिर क्या करेंगे? बस ये बात याद आती तो मैं रोने लगता। तो कितना अच्छा है रे। क्या करूं, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे रोते देखते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं। तो हमने कहा जब तेरे को ठाकुर से बात करना हो ना, ये माला क्या है? ये माला उसका डायल नंबर है, ठाकुर का डायल नंबर है 108। आप घुमाते रहना, घुमाते रहना। बड़े लोगों का फोन बड़ा बिजी होता है, 108 घुमाते रहना। यदि कभी गोविंद से बात हो जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन जैसे लोग अपने किसी व्यक्ति से, खास व्यक्ति से बात करते हैं तो कैबिन में जाके बात करते हैं, बाहर में कोई सुन ना ले। ऐसे तेरे को भी गोविंद से बात करनी तो थोड़ी देर के लिए कैबिन बंद कर लिया कर यार, और क्या करेगा तू? नहीं तो दुनिया नजर लगा देगी तेरे आंसुओं को। जब तू गोविंद से बात करना चाहे उस समय थोड़ी देर के लिए कैबिन बंद कर लिया कर, बस तू रहे वो रहे। मैं रहूं तू रहे, मैं सुनूं तू कहे, बस ये ही जिंदगी हो, बस ये ही बंदगी हो। तू रहे मैं रहूं, तू सुने मैं कहूं, बस ये ही जिंदगी हो, बस ये ही बंदगी हो। लोग अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं ना, कितना छिपके बात करते, कोई सुने नहीं। तो कन्हैया को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह समझा करके मैं उससे बात करूं तो कोई देख ना ले उस समय।
सच में यदि किसी ने कन्हैया के लिए आंसू बहाते देख लिया तो नजर लगा देगा फिर वो। बाप ये बात हम नहीं कहते हैं, व्यास गद्दी पर बैठकर के बात कहना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ये हम अपने मन से नहीं कहते, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, इसलिए हम कहते हैं। निम्बार्काचार्य ने श्री राधा और कृष्ण इन दोनों को एक अलग दृष्टि से, स्वकीय दृष्टि से देखा है, लेकिन चैतन्य की जो उपासना है वो एक अलग उपासना, परकीय उपासना, और उसमें उसका उदाहरण इतना सटीक है। तुम ऐसे ही गोविंद से प्रेम करो, तुम ऐसे ही उसको याद करो, कोई देख ना ले, और जब उसकी याद आवे तो तुम्हारी आंखें भर आवे। अजात पक्षा इव मात्रम खगाः स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था। ये दोनों उदाहरण के बाद जो तीसरा उदाहरण वो श्री चैतन्य का उदाहरण है। प्रियम प्रीव व्युषतम विसन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। व्यास गद्दी से बात बोलना बहुत बड़ा मायना रखता है। उदाहरण किसी अंश में होता है, पूर्ण रूप में नहीं होता, और सच में कन्हैया से बड़ा हमारा दोस्त संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। संसार में यदि कोई प्यार करने जैसा है, मोहब्बत करने जैसा, तो केवल हमारा कन्हैया है, और तो सब धोखा दे जाएंगे। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था बुढ़ापे में, तो पत्नी ने कहा कि आपने कहा था सुख दुख में मैं तेरा साथ निभाऊंगा, तो पति ने कहा कि हाँ सुख दुख में निभाऊंगा, मैंने कब कहा था कि बुढ़ापे में मैं तेरा साथ निभाऊंगा। दुनिया के लोग कब साथ छोड़ दे कोई पता नहीं, लेकिन हमारा गोविंद ऐसा जो एक बार हाथ पकड़ ले तो जन्म जन्म तक साथ नहीं छोड़ता। मेरे बाप नहीं छोड़ता फिर वो। बड़े बापू क्या कर दो, मोहब्बत करने जैसा आदमी है कन्हैया। ये जिंदगी उसी की है। आगे का शब्द बहुत संभल के, जो किसी का हो गया फिर तो बिगड़ गया आपका। तब ये जिंदगी उसी की है, जो इसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, जो इसी का हो गया, प्यार ही में हो गया। जिंदगी उसी की है, प्यार में खो गया, प्यार में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, जो इसी का हो गया, जो हमारे कन्हैया का हो गया। जिंदगी तो उसी की है, बाकी तो बेकार है। ज्ञानी आंखों के आंसुओं को माया का विकार समझता है, लेकिन हमारे भक्त लोग इन आंसुओं को प्रेम का प्रसाद समझते हैं। आप जिस दिन कथा में बैठते हैं और यदि दो आंसू आंख से निकल आते हैं, उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आपकी पूजा में बैठे हो, माला जप रहे हो और एक आंसू भी निकल आवे तो आप उस दिन आपका पांव जमीन में नहीं टिकता है खुशी के मारे। आज सच्ची पूजा हुई। ये
ये आंसुओं के पुष्प जिस दिन हम गोविंद के चरणों में चढ़ा दे, उसी दिन हमारी सच्ची पूजा, बाकी तो फॉर्मेलिटी है बस। और क्या हम उसको चढ़ा सकते हैं? सब तो उसी का दिया हुआ है। रोली, चावल, पुष्प, मक्खन, मिश्री, कपड़ा, जो भी सब तो उसका दिया हुआ है। उसको पंचोपचार, राजोपचार, षोडशोपचार पूजा नहीं चाहिए, उसको तो प्रेमोपचार पूजा चाहिए। उद्धव आया। उद्धव ने देखा एक ब्रज गोपी जंगल में अपनी साड़ी फाड़ फाड़ के टुकड़े कर रही है। एकदम नई साड़ी है, फाड़ फाड़ के टुकड़े कर रही है। और उसने 4 डंडे लगाए और वो कपड़ा लपेटने लगी है। उद्धव दूर से देखता है। दूर से जब दिखाई पड़ी तो साड़ी पहने आई थी, लेकिन अब इसके शरीर पर साड़ी नहीं है। उद्धव ने दूर से प्रणाम किया, अपना पीला दुपट्टा उसके कंधा पे डाला। मां, ये आपने क्या किया? साड़ी फाड़ के यहां क्यों लगा दिया? गोपी हक्की बक्की से उसकी ओर देखने लगी। क्यों पथिक, तू बाहर से आया है? हां। तभी तुम ऐसा प्रश्न करता है। मैं साड़ी को ऐसे फाड़ के बर्बाद नहीं कर रही। ये देख, मेरे कन्नों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये हवा कहीं इनको उड़ा के ना ले जाए, इसलिए मैं अपनी साड़ी फाड़ के चारों तरफ से ढकते हुए कि हाय, ये हमारा प्राण जीवन का चरण चिन्ह कहीं चला ना जाए हमें छोड़ के। उद्धव की ज्ञान को ठोकर लगी बड़ी करारी, और वो चर बोल गया ज्ञान एक बार में। क्या कृष्ण से प्रेम करने वाले ऐसे होते हैं? ये तो प्रेम का पंथ उधो, आशिकी तेरे बस की नहीं है। उद्धव घबरा गया। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये आशिकी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो ओरो। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो ओरो। इनकी पूजा में सुन लो ओरो। इनकी पूजा में सुन लो ओरो। यहाँ दम दम पे आओ, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं